हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलम जो सब्जेक्ट होता है। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बीए सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलम सब्जेक्ट ये कंपलसरी होता है, बीए बीएससी बीकॉम चाहे जिसका भी हो। तो पेपर का हमारे नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये पेपर जो है ये केवल बालिकाओं वाला है, जो बालिकाओं में होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डोपामिन का स्त्रावण कम हो जाता है किस कारण? डोपामिन का स्त्रावण कम हो जाता है तो पार्किंसन रोग के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो जेनेवा में स्थित है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है? तो वो प्रोजेस्टेरोन होता है। शुक्राणु की संख्या कम होने का परिणाम है नपुंसकता का परिणाम होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये कब लागू हुआ था? ये 1971 में लागू हुआ था। FAST फास्ट का मतलब क्या होता है? तो फास्ट का मतलब होता है फेस, आर्म्स, स्पीच एंड समय। रक्त परिसंचरण रुक जाता है। कब रुक जाता है? तो न दिल का दौरा पड़ने पर, छोटी नसों से रक्तस्राव होने पर, सिर में चोट लगने पर, उपरोक्त में से इसमें से कोई भी नहीं होता है। और इसका 8वां क्वेश्चन हमारा है, ABC ये किसका प्रतीक होता है? ABC प्रतीक होता है श्वास मार्ग, श्वसन और परिसंचरण का प्रतीक होता है। हमारा 9वां क्वेश्चन जो है वो है, गर्भपात का प्रकार नहीं है। क्या गर्भपात का प्रकार नहीं है? तो पूर्व गर्भपात ये गर्भपात का प्रकार नहीं है। फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया था? फर्स्ट एड शब्द जो है वो पहली बार प्रकाश में 1878 ईस्वी में आया था। और आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक फ्रेडरिक एस्मार्च को माना जाता है। 11वां क्वेश्चन हमारा जो है, CPR देते समय कैब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें C का क्या अर्थ होता है? तो C का अर्थ होता है केयरिंग। PACT पैक्ट शब्द में P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है प्रोटेस्ट। फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान ले जाता है? कंधों पर उठाकर, छत के नीचे फेंककर, जोर से घसीटकर, इनमें से कोई नहीं तो कंधों पर उठाकर ले जाता है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पट्टियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं। निम्न में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारी ट्यूबलर पट्टी जो है वो पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आती। त्रिकोणीय आती है, रोलर पट्टी, गोल पट्टी, ये तीनों आती हैं। तो रोलर पट्टियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रोलर पट्टियों का उपयोग हाथ की उंगली पर और घुटनों पर, दोनों पर किया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? तो रोलर पट्टियाँ भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी में 8 प्रकार की पट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो अंग्रेजी में 8 प्रकार की पट्टियाँ जो होती हैं वो ट्यूबलर, रोलर और त्रिकोण सभी के अंतर्गत आती हैं। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है? तो शरीर के कंधों पर और उंगलियों पर, दोनों पर किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या निकलता है? श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो, श्वसन तंत्र मानव शरीर के कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? श्वसन तंत्र जो होता है वो मानव शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कार्यों में मदद करता है? तो श्वसन तंत्र हमें बोलने में भी मदद करता है। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को कहते हैं श्वासावरोध। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? सतह पर पीठ के बल रखना चाहिए। चोकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र के किस भाग में कोई वस्तु फंस जाती है? तो वो श्वास नली में वस्तु फंस जाती है। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, दमा के क्या लक्षण होते हैं? दमा के लक्षण होते हैं, छाती में जकड़न भी होती है, खांसी भी होती है, अचानक हांफना, उपरोक्त में से सभी होते हैं। हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया जो है वो शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का वजन लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है।
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है? तो वो फेफड़ों के द्वारा आता है। मस्तिष्क से रक्त स्राव का क्या कारण हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है। नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव कौन सा है? वो पंक्चर घाव होता है। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अक्ष तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये सिर से यानी कि मस्तिष्क से संबंधित होती है। यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकें? उसे साफ कपड़े से दबाकर डालकर। 2 भारी वस्तुओं के दबने से होने वाली इंजरी को हम कहते हैं क्रश इंजरी। निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है? ये फ्रैक्चर जो है ये घाव की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा 39वां नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? रचना के आधार पर जोड़ों को 3 वर्गों में बांटा गया। हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो कब्जेदार संधि है, इस नाम से जाना जाता है। कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो वो 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, वे पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है वो किस नाम से जानी जाती है? वो हृदय पेशी होती है। हृदय हमारा हमेशा चला करता है। ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे खुला या संयुक्त फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। बच्चे में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं? तो बच्चे में होने वाले फ्रैक्चर को हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है? तो वो चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी के कारण होता है। कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? बाल एवं सॉकेट संधि का उदाहरण है। निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो थायराइड तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो वो है हृदय। हृदय हमारी सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? नेफ्रॉन जो है वो मस्तिष्क का भाग नहीं है। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति निम्न रक्त शर्करा के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना या पिलाना चाहिए? तो हमें पानी पिलाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सिर की चोट नहीं है? इसमें स्ट्रेन जो है वो सिर की चोट नहीं है। निम्न के संपूर्ण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लगभग कितना लंबा होता है? तो ये 9 मीटर लंबा होता है। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है? तो वो अग्न्याशय होता है जो मानव शरीर के रक्त शर्करा को बनाए रखता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है? तो केमिकल फैक्ट्री हमें लीवर को कहा जाता है। दस्त की वजह से शरीर में मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो पानी की कमी हो जाती है। भोजन विषाक्तता से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वो पाचन तंत्र होता है जो प्रभावित होता है ज़्यादा। त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी एसिड या क्षार में जल जाना किस प्रकार का बर्न है? तो ये केमिकल बर्न है। निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली थकावट को क्या कहते हैं? उसे हीट एक्सॉस्ट कहते हैं। शरीर का तापमान 98.6 फास्फोरस के अधिक होने की स्थिति क्या कहलाती है? ये बुखार कहलाती है। शरीर का तापमान जब 95 से नीचे हो जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, जहर जो है शरीर में किन माध्यमों से प्रवेश कर सकता है? तो उपरोक्त सभी माध्यमों से, निगलने से भी, सूंघने से भी और त्वचा के माध्यम से भी कर सकता है। 67 नंबर है, निम्न में से
कौन सी वस्तु विषाक्त नहीं हो सकती? तो मीठा पानी जो है वो विषाक्त नहीं हो सकता। अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करती है? तो वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाता है? तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है? तो वो मादक पेय है। प्रभावित को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथ को किससे धोना चाहिए? तो इनमें से जो भी उपलब्ध हो, साबुन से भी, हैंड वॉश से भी, सैनिटाइजर से भी धो सकते हैं। कीड़े के काटने पर यदि खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए? तो कैलामाइड लोशन या बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाएं। सर्पदंश के शरीर का रंग होने लगता है। जब सर्प डसता है तो शरीर का रंग नीला होने लगता है। 74 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा पहले करें? घाव को अच्छी तरह साबुन से धोएं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग हैं? हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 संवेदी अंग हैं। कौन संवेदी अंग नहीं है? इसमें से गला नहीं है संवेदी अंग। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आँख के पारदर्शी हिस्से को हम क्या कहते हैं? आँख के पारदर्शी हिस्से को हम कॉर्निया कहते हैं। कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं? तो आंतरिक कान में होती हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती हैं? तो शीशा भी, कील भी घुस सकता है, कांटा भी गड़ सकता है। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। किस आयु वर्ग में सड़क यातायात की चोटें मृत्यु का प्रमुख कारण बनती है? ज़्यादातर 15 से 19 वर्ष के बालकों के लिए ये मृत्यु का कारण बनती है। यौन शिक्षा किस उम्र में जरूरी होती है? तो यौन शिक्षा जो होती है वो हर उम्र में ज़रूरी होती है। 83 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रोटेक्शंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 2012 में लागू हुआ था। मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है? तो वक्र जो हमारा होता है वही खून को हमारे फिल्टर कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। 85 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं? आत्मविश्वासी भी होते हैं, प्रशिक्षित भी होते हैं, शीघ्र निर्णय लेने वाले भी होते हैं। तो उपरोक्त में से सभी। हमारा 86 नंबर क्वेश्चन जो है वो, पट्टी की गांठ लगाने का तरीका क्या है? रीफ गांठ, गन्नी गांठ, ये दोनों प्रकार की गांठ लगा सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 87 क्वेश्चन है, सुरक्षित पट्टी कौन सी है? कॉटन की पट्टी भी होती है सुरक्षित, और सिंथेटिक कपड़े की बनी हुई भी सुरक्षित पट्टी होती है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उल्टी आने पर दवा दी जाती है। उल्टी आने पर कौन सी दवा दी जाती है? तो वो एवोमिन नाम की दवा दी जाती है। हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का कोई भाग शून्य हो जाता है तो इसका क्या लक्षण होता है? ये लक्षण होता है लकवा का। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाथ और पैर का अचानक बेकाबू कांपना, हिलना, ये किसका प्रतीक है? ये मिर्गी आने का है। एंटीवेनम किसकी सहायता से तैयार करते हैं? एंटीवेनम जो होता है वो सांपों के जहर से तैयार करते हैं। 92 क्वेश्चन जो हमारा है वो, ब्रीच डिलीवरी में बच्चे का कौन सा अंग सबसे पहले बाहर आता है? तो इसमें दोनों। 92 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ब्रीच डिलीवरी में बच्चे का कौन सा अंग सबसे पहले बाहर आता है? तो उसमें दोनों पैर सबसे पहले बाहर आते हैं। लड़कों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ज़्यादा द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। 94 क्वेश्चन है, लड़कियों में स्रावित होने वाला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो वो है एस्ट्रोजेन नाम का होता है जो स्रावित होता है। हमारा 95 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, बेहोश व्यक्ति की सांस कितने समय के लिए चेक करना चाहिए? तो लगभग 20 सेकंड के लिए हमें उसकी सांस चेक करनी चाहिए। अत्यधिक रक्तस्राव से क्या होता है? अत्यधिक रक्तस्राव से आघात होता है। 3rd डिग्री जलने के क्या लक्षण होते हैं? तो जली त्वचा, दर्द नहीं होता है। 3rd डिग्री का मतलब होता है। हमारा 98 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, मानसिक रोग है, ये मानसिक रोग के किस प्रकार का होता है? ये नशीली दवाओं पर निर्भरता के कारण होता है।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत है 2022 में, तो वो 7.5% है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू।